हम बात कर रहे थे nth रूट ऑफ यूनिटी की। तो 1 का आप फाइंड करना चाह रहे हैं nth रूट, तो ये हमने सेटिस्फाई कर लिया था। उसके ऊपर 1/n पुट कर देंगे। अब यहाँ पे डिमाइवर्स थ्योरम यूज हो जाएगा, 1/n एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास इसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी 1 के nth रूट की। वैसे इसको आइलर्स आइडेंटिटी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। अब इसको हम अगर आइलर्स आइडेंटिटी में लिखें तो e रेज़ टू पावर आयोटा और थीटा की जगह पे आ जाएगा 2k पाई/n। ठीक है। जबकि k जो है ना वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को और जो n है वो क्या nth रूट वैल्यू है। ठीक हो गया। तो इसकी आइलर्स आइडेंटिटी की एक्सप्रेशन भी आपके पास आ गई। ग्रुप थ्योरी में यही एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने nth रूट को इस तरह से लिखा है, k को इसकी पावर में भी लिख सकते हैं। अब देखें आपके पास एक इक्वेशन है x³ इज इक्वल टू 1। तो x जो है वो 1 का क्यूब रूट आ जाएगा ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास आ जाएंगी। सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 और एक 1 आ जाएगा मेरा ख्याल। ये हमने FSC पार्ट 1 की बुक में चैप्टर नंबर 4 में देखा होगा जरूर। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये आगे ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये चैप्टर नंबर 4 में है एक 1 होता है, एक -1 प्लस √3 एटा और एक -1 माइनस √3। मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ पे -1 मिस कर दिया था। अब ठीक है। तो अगर आप इस वैल्यू को ओमेगा बोलेंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे, ओमेगा स्केयर। या अगर आप इस वैल्यू को ओमेगा बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू ओमेगा स्केयर हो जाएगी। ये उसकी प्रॉपर्टीज में कह रहे हैं। तो ये इसने लिखा हुआ है ओमेगा को कि ओमेगा, अब जो ओमेगा है ना उसको हम ये भी लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में। मतलब कि जो ये वाला नंबर है अगर आप इस नंबर को पोलर फॉर्म में ले जाएं तो वो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। अगर n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी तो आगे ये क्वेश्चंस हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। अब आप किसी भी जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स फाइंड कर सकते हैं, क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं ना। मतलब कि माइनस ये होता है ना तो इसका ये क्यूब रूट आप फाइंड करें ये क्या होगा। तो ये इसने इधर फाइंड किया हुआ है, पोलर फॉर्म में ही करेंगे ताकि उसके जो एंगल्स हैं उनको आप डिमॉइवर थ्योरम के थ्रू यूज कर सके, उसकी पावर्स को cos थीटा और sin थीटा से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसको देखिएगा। अब वो कह रहा है बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस हैं। सबसे पहले नंबर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहा है, ये कम्प्लेक्स नंबर्स में। तो एक कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों साइड पे ई की पावर्स में इसको चेंज कर रहे हैं तो ई रेज टू पावर x प्लस योटा वाई आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा।
अब ई रेज टू पावर आयोटा वाई जो होता है ना, वो होता है जैसे फार्मूला आयोटा थीटा वाला था, तो ये हो जाएगा cos वाई प्लस आयोटा साइन वाई, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और ई रेज टू पावर जी की ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब जब y की वैल्यू पाई होगी, तो हमें पता है cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, तो ये -1 होता है और ये 0 होता है, तो ये -1। इसका मतलब है कि ई रेज टू पावर आयोटा पाई जो है वो -1 के इक्वल है। और कैसी मजे की बात है कि जब आप ई रेज टू पावर आयोटा पाई +1 करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। ये भी मल्टीपल चॉइस में आपके पास आ सकता है ना, कि ई रेज टू पावर आयोटा पाई किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। ये आइलर्स आइडेंटिटी है, ये वाली। और जो ये है ना, ये आइलर्स फार्मूला है। आइलर फार्मूला, आइलर की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद रखनी है। और ये कहाँ का था, ये स्विस मैथमेटिशियन था जिसका पूरा नाम लियोनार्ड आइलर था। और एक कम्प्लेक्स नंबर को अगर आप आइलर्स फार्मूला में कन्वर्ट करें तो x प्लस योटा वाई की पोलर फॉर्म ये आ जाएगी, और जो बाद वाला है वो योटा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, ये आप देखिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि जो ई रेज टू पावर जी है, ई रेज टू पावर जी की वैल्यू आपको पहले ही पता है, ई रेज टू पावर एक्स और ये आ जाएगा cos y प्लस आयोटा साइन y। ये जो वैल्यू है ना, ये पीरियोडिक वैल्यू है। किसी भी फंक्शन का जो पीरियड होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f ऑफ x, तो एक खास नंबर p होगा, अगर उसको x में ऐड किया जाए तो फंक्शन की वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा, वो सेम रहेगी। उस वैल्यू को हम पीरियड ऑफ दैट फंक्शन कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे f ऑफ x जो है ना हमारे पास, वो है साइन x, ठीक है। और क्योंकि साइन थीटा का जो पीरियड होता है आई थिंक वो होता है 2 पाई, मेरा ख्याल है। चले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना। तो जब आप f ऑफ x प्लस 2 पाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन x प्लस 2 पाई। अब साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको पता है, आपने एफएससी में देखा था, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा, सॉरी ये x है, cos अल्फा साइन बीटा। अब ये जो 2 पाई होता है ये 1 होता है, आपके पास आ जाएगा साइन x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन 2 पाई जो होता है ये वैसे 0 होता है, 0 आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास साइन x आ गया जो कि f ऑफ x होता है। तो आपने क्या किया कि x में p की वैल्यू ऐड की, तो ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस p जो कि इक्वल है f ऑफ x के, यही वैल्यू आ गई। तो वो खास नंबर जो आप ऐड कर रहे होंगे वो उसका उस फंक्शन का पीरियड होगा। अब इसमें वो कह रहा है कि e रेज टू पावर z जो है ये एक फंक्शन है जिसमें अगर z में आप 2 के पाई आयोटा ऐड करेंगे तो वो सेम रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये मीन्स e रेज टू पावर z इज इक्वल टू e रेज टू पावर z प्लस 2 के पाई आयोटा। ये जो नंबर है ना 2 के पाई आयोटा, ये आपने याद रखना है, ये मल्टीपल चॉइस में आ जाता है। ठीक है, पूछना है कुछ किसी ने?
अच्छा ये जरा माइक ऑफ रखिएगा। फयाज, फयाज कैसे हो आप? जी बेहतरीन तलहा साहब, आप कैसे हैं? हाँ शुक्र है अल्लाह का। जी ये फयाज जो है ना, ये मेरे MS के क्लास फेलो है। अब ये इंशाल्लाह लेक्चरर की तैयारी करेंगे और पास भी करेंगे। अब ये देखें अब ये जो आइडेंटिटीज है ना, ये फार्मूलाज ही आपने याद रखने हैं। जैसे cos y होता है, इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे ना cos y के लिए, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। sin y के लिए करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये याद रखना है कि sin y किसके इक्वल होता है, e रेज़ टू पावर आयोटा y माइनस। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन से जो है ना कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को कि जैसे ये है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल लिखते हैं ये जो फार्मूला होता है साइन हाइपरबोला x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, और इसका क्या फार्मूला था अभी मेरे ज़हन से निकल गया है। मतलब वो इससे बहुत मिलता जुलता है ना कम्प्लेक्स वाले से, मेरा ख्याल है माइनस है, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। हाँ ये फार्मूला है। तो लेकिन हाइपरबोला x और जो सिंपल x है उसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो x है ना, इसको हम एक कम्प्लेक्स नंबर समझ रहे होंगे और z लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, मतलब कि साइन z। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो साइन होता है वो क्या होता है, वो होता है e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा। ये वाली वैल्यू याद रखनी है आपने, और ये कम्प्लेक्स नंबर के लिए होगा। इसी तरह ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको आपने रिमेम्बर कर लेना है। tan z किसके इक्वल होता है, ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। cot secant z का और cosec z का फार्मूला। सर यहाँ पे हाँ बोले, वो आपका म्यूट हो गया था। बोले जरा, वो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है सर? हाँ जी अब आ रही है, क्या कह रहे हैं? आपने जो सिंपल ये बताया साइन जी के बारे में हाइपरबोलिक के अलावा, देखिए जी जो होता है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। हाँ हाँ ठीक तो है। लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सिर्फ रियल मींस इमेजिनरी पार्ट को ही क्यों यूज किया जाता है, रियल को क्यों नहीं यूज किया जाता? ये देखे, इसका बहुत सिंपल आंसर है। आपको ये जो आइलर्स फार्मूला है इसका तो पता है ना, ये वाला? जी जी ठीक है, अगर अयोटा को माइनस अयोटा पुट करें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका भी पता है। ठीक है। ठीक है, अब आपने यहाँ से साइन वाई निकालना है। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, वो मेरा क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है ना, देखिए यहाँ पे जी हम लोग यूज करें हैं साइन जी को, मींस आप कह रहे हैं साइन जी का जी हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर है। हाँ जी, कम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। दोनों होते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी ही क्यों यूज किया जा रहा है, योटा आ रहा है ना? हाँ हाँ, वो अयोटा इसलिए आ रहा है ना, जब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया ना तो वो अयोटा उसमें अपीयर हुआ है। अब देखें, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, विच इज इक्वल टू, अब देखें ये क्या होता है, ई रेज़ टू पावर अयोटा जी क्या होता है, cos जी प्लस अयोटा साइन जी, यही होता है ना? बिल्कुल यही होता है। ठीक है, सेंटर में माइनस है। अब जो z है ना, z की वैल्यू आपने अपने माइंड में रखनी है कि वो x प्लस अयोटा y ही होगी, ये भी याद रखना है। ठीक है, x प्लस जी ठीक अयोटा है। y यहाँ पे है, जो कि हम लिख नहीं रहे, हम z लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस cos z, अगर माइनस आ जाएगा पावर में तो ये माइनस अयोटा साइन z आ जाएगा ना, ठीक है ओवर 2 अयोटा। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, जब माइनस आ जाएगा ब्रैकेट ओपन होगी, cos कैंसिल हो जाएगा जी और ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा साइन जी न्यूमरेटर जी में, और 2 आयोटा, तो ये ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा?
साइन जी बचेगा। हाँ, असल में वो जो उसने ऊपर आइडेंटिटी निकाली है ना, अब आप जी देखें जी ना, ये जो आइडेंटिटी है उसमें वो कह रहा है कि अगर इस y को पूरे फंक्शन समझे कि ये एक फंक्शन है जैसे एफ ऑफ वाई होता है। अब आपको ठीक पता है। है फंक्शन जो होता है वो एक आइडेंटिटी बन जाता है ना, एक फंक्शन। तो इस फंक्शन में जस्ट y को अगर कम्प्लेक्स नंबर से भी चेंज करेंगे तो दोनों साइड पे कर रहे हैं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं ठीक है, ओके ओके, ठीक हो गया ना। ये थैंक यू। फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, इनमें से भी पेपर में आ जाता होता है। अच्छा जी, ये सारे आप इस निकाल सकते हैं इजीली। अब देखें, अब असल में वो क्या कर रहा है, जो उसका मिशन है ना वो ये है, हमें पता है अगर हम रियल नंबर सिस्टम की बात करें तो रियल नंबर सिस्टम में एफएससी पार्ट 1 में आपने एक चीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 9 में, ये मैं ओपन कर रही हूँ। वो आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जब आपने आइडेंटिटीज बनाई थी पाइथागोरस थ्योरम से तो कुछ फार्मूलाज निकल आए थे जो कि अभी आने वाले हैं। वो वैसे आपको याद तो होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाले। अब इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि जो थीटा है वो कहाँ से है, गौर करें जरा, कहाँ से है थीटा। ये बुक जो है ना इसका जरा वो स्केच थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसके क्या नाम है सिंबल्स, लेकिन ये जो थीटा है ना ये रियल नंबर है। मैं लिख देता हूँ, थीटा बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जो इस फार्मूला में जो थीटा है वो रियल नंबर है, ठीक है। अब आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या होगा अगर थीटा कोई कम्प्लेक्स नंबर हो, बात समझ आ रही है ना। तो अगर थीटा कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा तो क्या ये 1 के इक्वल आएगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है यहाँ से कि जब थीटा कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा जी तो भी ये 1 के इक्वल आएगा। मतलब कि वो वाली जो आइडेंटिटी आपने रियल नंबर सिस्टम में देखी थी वो आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी होल्ड करती है। देखें, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यूज की गई है यहाँ पे, स्केयर किया उसका और स्केयर किया उसका कॉस का, ठीक है। 4/4 1 आ गया। क्लियर है कि नहीं? मेरा ख्याल है क्लियर होगा। नेक्स्ट देखें, हाइपरबोलिक फंक्शंस आ गए हैं जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस को आपने कहाँ पढ़ा था, आपने इंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 में इनको पहली बार देखा था। कहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे देखा था ना, ये जी वन। हाँ ये चैप्टर 1 में ही देखा था ना फंक्शन वाले। तो यहाँ से आपने इनको पहली बार देखा था जिसमें जो x है वो कोई रियल नंबर है। डोमेन एंड रेंज जो है उसकी वो कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से आ रही है ना। ये चीजें अब क्योंकि आप लेक्चरर बन रहे हैं तो ये चीजें गौर करने वाली हैं। नंबर सिस्टम और जो डोमेन है उसकी वो रियल नंबर है, लेकिन जब आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब इसको कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ले जाएंगे एक्स को तो इसकी क्या वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू होगी ये e raised to power z minus e raised to power minus z over 2, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक z। बस इसके फार्मूलाज को आपने ज़हन में रखना है, मतलब के कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी इनके फार्मूलाज यही रहते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल साइन जी की बात करें तो वो फार्मूला ये रहता है, ये जो पिछले पेज पे आपने पढ़ा था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आइडेंटिटीज हैं, इसको देख लें। ये आप काजी जो है ना वो इसके इक्वल भी होता है। ये बाकी इसको आप खुद ही देखिएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया है। लॉगरिथम को आपने रियल नंबर सिस्टम में पढ़ा था। मेरा ख्याल है कि लॉगरिथम का जो इंट्रोडक्शन था ना आपने अपनी 9th क्लास में देखा था, जाहिर है
मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना उन्होंने साइंस से किया होगा मैट्रिक, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पुरानी मैथ की बुक पढ़ी होगी। मैंने तो वो पहले वाली बुक पढ़ी थी, उसमें 9th क्लास में जो है ना वो लोगारिथम का इंट्रोडक्शन उन्होंने करवाया था। तो उसमें जो था ना वो रियल नंबर्स थे। अब जो हम लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर का करना चाह रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो याद करने वाला फार्मूला है ना वो आपके पास आ जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लॉग होता है, ये log ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, कैसे पढ़ना है इसको, log ऑफ मॉडुलस प्लस एयोटा एंड एंगल ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब के मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है, ये इसका मॉडुलस है, इसके मॉडुलस की जो भी लेंथ आएगी उसका लॉग ये आ गया, और उसमें अयोटा प्लस करके अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है उसके एंगल थीटा को। सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ r प्लस अयोटा थीटा। हाँ, अब r क्या है, r की वैल्यू आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट है, और जो थीटा है उसकी वैल्यू tan इनवर्स y ओवर x है। तो आप इसको फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास log का आंसर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मतलब के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो log होता है वो दोबारा से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, मींस logarithm of a complex number is a complex number, रियल नंबर, एटसेट्रा जो भी। तो अगर आपने इसको कंसेप्ट से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है मिसाल के तौर पे 2 अयोटा है ना, तो 2 अयोटा का लॉग तो फाइंड करें। तो अब आप सिंपल क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे फार्मूला r प्लस अयोटा थीटा। r, इसका r क्या होगा, r यही होगा ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये 2 आ जाएगा। और जो थीटा होगा वो होगा tan इनवर्स y ओवर x। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 2 है, x जो है वो 0 है। तो मेरा ख्याल है tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 पे 90 डिग्रीज पे ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस पाई बाय 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, सही है, ये तो आपने पहले पढ़ा भी होगा। बस बताने का ये मकसद था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लॉग होता है वो दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। रियल भी हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये वो कोई अगर कोई केस बने तो बंदा देख सकता है कि रियल कैसे होता है, लेकिन इस फार्मूले से तो कॉम्प्लेक्स ही आ रहा है। उसके बाद इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाते हैं। इनको पहली बार आपने यहाँ पे देखा था। हाँ, अब यहाँ से ये सेकंड ईयर की बुक मैंने अभी स्टार्ट नहीं करवाई। मैंने कहा कि बीएससी आप पढ़ेंगे ना तो आपको पुरानी चीजें भी साथ साथ इंटरलिंक करके भी कवर हो जाएंगी। तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए जो याद करने वाली चीज है वो ये है कि सबसे पहले इसका आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है, और उनके साथ अगर कोई कंडीशन है तो वो भी याद रखनी है। अब इधर एक्स पे कोई कंडीशन नहीं है, ऑल एक्स लिखा हुआ है, और जो एक्स है ना वो कोई रियल नंबर है। ये एफएससी पार्ट 2 मैथ की बुक है। इसके बाद जो काज है, काज में एक्स पे कंडीशन है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए, टैन पे ये कंडीशंस और ये सारी चीजें आपने लिख के इनको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। और अगर हम चले जाए कम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो कम्प्लेक्स में जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनके फार्मूलाज को यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ये और ये, ठीक है, ये तीनों फार्मूलाज आपने देख लेने। अब लॉग आपको कैलकुलेट करना है, इसका लॉग क्या होगा, विच इज इक्वल टू लॉग होगा मॉडुलस इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस प्लस अयोटा और इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर का थीटा जो है, ठीक है, जो भी होगा आप कैलकुलेट करके पुट कर सकते हैं। इसने ये वाली अप्रोच लगाई हुई है
ये बीएससी के स्टूडेंट्स सॉल्व करते होते हैं। अब आपने सॉल्व नहीं करना, आपने जस्ट इसको मेमोराइज करना है और प्रोसीजर को ज़हन में रखना है। ठीक हो गया, इसको आप देखिए, हम आगे चलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके कम्प्लेक्स नंबर के। जैसे आपको टेक्निक बताई है ना कि हो क्या रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स साइन फाइंड हो रहा है, इनवर्स कॉस फाइंड हो रहा है, और उनके जो फार्मूलाज है वो याद रखने हैं। ठीक हो गया, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद करेंगे जरूर। ये जो 6 फार्मूलाज है ना, ये मेथड की बुक में है, क्योंकि पेपर में आ सकता है फार्मूला। एक दो फार्मूला भी आया था लास्ट टाइम, अभी वो मेरे ज़हन में नहीं है वो कौन सा आया था। सही हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। कम्प्लेक्स पावर्स है। कम्प्लेक्स पावर्स मतलब कि किसी कम्प्लेक्स नंबर की पावर में कोई और कम्प्लेक्स नंबर हो तो क्या होगा। जैसे देखें ना, मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और इसकी जो पावर है, वैसे तो मैं पावर को सॉल्व करने का एक तरीका आपको पहले भी बताया है, वो क्या था, यूजिंग डी माइवर्स थ्योरम। ये बात आपने ध्यान से सुननी है। किसी कम्प्लेक्स नंबर Z1 की पावर अगर कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा n, तो इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है। स्टेप नंबर 1 पोलर फॉर्म में ले जाएं, स्टेप नंबर 2 डी माइवर थ्योरम यूज करें। ठीक है, लेकिन अगर इस n की जगह पे Z1 की पावर में कोई Z2 आ जाए तो आपने क्या करना है। तो आपने ये उसने एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा है अल्फा प्लस एयोटा बीटा, और एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर लिखा है पी प्लस एयोटा क्यू। इस फार्मूला को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, न्यू। देखें अल्फा प्लस एयोटा बीटा पी प्लस एयोटा क्यू। अब आपको पता है जो कम्प्लेक्स नंबर बेस में है वो अल्फा प्लस एयोटा बीटा, जो कम्प्लेक्स नंबर पावर में है वो पी प्लस एयोटा क्यू है। तो अगर मैं कम्प्लेक्स नंबर लिखूं 2 + 3 अयोटा की पावर 10 + 7 अयोटा, तो यहाँ से अल्फा क्या होगा, आपको पता है वो 2 है, बीटा क्या होगा वो 3 है। ठीक है जी, पी क्या होगा वो 10 है, क्यू क्या होगा वो 7 है। अब इसको सॉल्व करने के जो टेक्निक है वो क्या होगी, वो बुक वाले ने हमारी आसानी के लिए उसको पहले ही सॉल्व करके फार्मूला को हमारे लिए लिख दिया हुआ है। वो कहाँ पे लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो फार्मूला है ये, पहले आप u फाइंड करें, ये सारा u होगा। p अल्फा बीटा बिल्कुल यहाँ यहाँ पे पुट करके सॉल्व करें, u का कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। फिर v q अल्फा बीटा p जो भी है ना वो सारा यहाँ पे आप पुट करें। मेरी बात समझ आ रही है ना सबको। कंपैरिजन से अल्फा बीटा p q फाइंड जी। करके u फाइंड कर लिया, v फाइंड कर लिया। लास्ट पे आपने क्या कहाँ पे पुट करना है uv को, यहाँ पे e रेज़ टू पावर u प्लस अयोटा v। यहाँ पे u पुट कर देना और यहाँ पे v पुट कर देना, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो पूछें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट ऑफ द पीपल इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये पेपर में अगर आ जाए तो, मिसाल के तौर पे अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप इसको क्या करेंगे, वहां पे तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपने यूवी का फार्मूला याद किया होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक और फार्मूला मिल गया। अब आप सिंपल देखें, ये क्वेश्चन है, इसको आप यूवी जो आपने याद किए हुए हैं ना वहां पे पुट करिएगा। ये इसको अल्फा प्लस अयोटा बीटा और इसको पी प्लस अयोटा क्यू करके ना, तो यूवी फाइंड करके पुट कीजिएगा, आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ये नहीं, कौन सा आंसर आएगा, ये कहाँ पे गया, ये
ये उसकी टर्म्स आ जाएंगी ना। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, ये इसने जरा डिफरेंट तरीके से इसको शो किया हुआ है, लेकिन आएगा वही जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। समेशन ऑफ सीरीज। अब सीरीज को आपने कहाँ देखा था? सीरीज को आपने देखा था, कहाँ देखा था? एफएससी पार्ट 2 में भी देखा था और एफएससी पार्ट 1 में भी देखा था। पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 पॉइंट आई थिंक 6-8 अभी देख लेते हैं। सर 2.1 नहीं 1 और 2 में आई थिंक सो। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि आपने यहाँ भी देखा था ना सीरीज को, कुछ सीरीज को। 2.8 में मैक्लॉरर और टेलर सीरीज। हाँ, ये यहाँ पे कोई आपने सीरीज देखी थी, आपने क्या किया था यहाँ पे उसका वो करके ना, इसका मैक्लॉरन सीरीज फाइंड की थी ना, वो फंक्शन और उसमें जीरो और डेरिवेटिव वो करके तो आपने ये फाइंड की थी, ऐसे ही आपने किया था। ठीक है, तो ये तो सीरीज है ना कम्प्लेक्स, वो सॉरी रियल नंबर्स के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये जो सीरीज लिखी हुई है ना, ये कामयाबी से जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये सीरीज लिख दी है। अब आपने करना क्या है, इन सीरीज के फार्मूलाज को याद करना है। क्योंकि देखें, याद जब एक चीज कर ली जाती है ना फार्मूला के तौर पे, तो वो भूलती नहीं है। ठीक है, सब करते हैं ना। बहुत बहुत मैंने देखे हैं लोग जिनको सारे फार्मूला पूरी पूरी बुक याद होती है लोगों को, तो वो जेन में एक स्केच बनाने की बात है। तो ये सीरीज वगैरह जो है ना वो कैलकुलेट कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। जरूरत किस चीज की है, इस टॉपिक में से ये जो 6 फार्मूलाज है ना, इनको याद करने की जरूरत है। कि अगर ई रेज टू पावर जी सीरीज आ जाए पेपर में मल्टीपल चॉइसेस में, अगर मैं मल्टीपल चॉइस बनाऊं, मैं सारे माइनस माइनस लिख दूं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस लिख दूं वो भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें प्लस 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 हो, तो जाहिर है आप उसको ही सिलेक्ट करेंगे ना। हाँ, अब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, देखें 1 + z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस चलता जा रहा है। आगे मैं लिख दूं इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड, आगे खाली जगह लिख के ना एम्प्टी, तो ऑप्शंस में ए बी। अब आप ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था कि जो ये सीरीज है, वैसे इस सीरीज का हमें पता है ये e रेज़ टू पावर z है, ऐसे ही है ना। अब आपने पढ़ा तो ये था ना, e रेज़ टू पावर z इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2k पाई आयोटा ओवर n, 2k पाई ओवर n, सॉरी हाँ 2k पाई ओवर n, इस तरह से। तो क्वेश्चन पूछने वाले ने थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा है कि e रेज़ टू पावर z की सीरीज लिख के तो क्वेश्चन बना दिया है। बात समझ आ रही है ना सबको? ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना, ईमानदारी से पढ़ा होगा तो आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा। इसी तरह साइन जी, कॉस जी, ठीक है। और ये जो सारे क्या नाम है, ये जो सारे फंक्शंस है ना, इनकी पीरियोडिक वैल्यूज भी होती हैं कम्प्लेक्स नंबर में। वो हमें कहाँ पे मिलेंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बुक है, शायद अभी मेरे पास ना हो, वो एमएससी में लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4। उस चैप्टर में जो है ना, उसने इन सब के पीरियोडिक वैल्यूज बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट किए हुए हैं। हम उसको भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले हम जो है ना मेथड की बुक को थोड़ा सा पढ़ लें, ताकि आपका जो माइंड है वो हर हर एंगल में काम करे। ठीक हो गया? अभी 3 मिनट रह गए हैं, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। चैप्टर 2 हम कल देखेंगे।
चैप्टर 1 अभी जो हमने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना है, हाँ अगर आपने कोई काम लेना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। अभी मैं बुक का ना चैप्टर भी आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे ना, वो मेरे मेरे नंबर से मेरे से राब्ता कर सकते हैं, तो वो डाटा ले सकते हैं। जो डॉक्टर इकबाल की बुक है ना, डॉक्टर इकबाल की जो बुक है, उस बुक का जो मैं चैप्टर ग्रुप में सेंड करूंगा, उसमें ये जो सारे फंक्शंस है ना, क्या नाम है, ये यहाँ पे साइन जी, कॉस जी और लॉग और ई रेज़ टू पावर जी, इन सब की पीरियोडिक वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने एक लुक उनको देख लेना है, उनके की पॉइंट्स लिख लेने हैं। जैसे की पॉइंट कैसे लिखना है, पॉइंट नंबर 1 ऐसे करके, ई रेज़ टू पावर जी की जो पीरियोडिक वैल्यू होती है वो 2k पाई ओवर n होती है, ठीक है। कॉस जी की जो पीरियोडिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपने लिख लेनी है। ऐसे ना एक लिस्ट तैयार कर लेनी है और उसको अपने पास सेव कर लेना है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, 2 मिनट रह गए हैं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं? चलो सही है, बेहतर है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।